डिफरेंट पॉसिबिलिटी ऑफ अ प्रॉफिट इन अ स्टेट शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, अल्पकालीन संतुलन की स्थिति में लाभ की विभिन्न संभावनाएं। तो हमारे पास जो प्रॉफिट होते हैं वो कैसे होंगे फर्म को, एक तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, एक नॉर्मल प्रॉफिट होगा, फिर कभी कभी लॉस भी हो सकता है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है कि आपने कहीं पर 10 रुपीज़ की, मतलब कोई चीज़ आपने 10 रुपीज़ की बनाई, ठीक है, 10 की बनाई, 15 में आपने बेच दी, तो आपको क्या हो गया, 5 रुपीज़ का प्रॉफिट, यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या हुआ कि आपने 10 लगाए, आपको 10 ही मिल गए, ठीक है। मिनिमम लॉसेस कि आपने 10 लगाए थे, आपको 8 रुपीज़ मिले, तो ये लॉस हो गया। तो ये सिचुएशंस है इसकी डिफरेंट डिफरेंट। तो सबसे पहले अब हम करेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में इस साइड लिखोगे रेवेन्यू, कॉस्ट, आउटपुट, पी एंड पी। इसका मीन है कि आप यहाँ पे ए आर इज इक्वल टू एम आर है, यानी कि औसत आय और औसत आगम दोनों इक्वल हैं। ये पी पॉइंट में शो कर रहे हैं, पी पी यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है। अब इसमें आपने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बताना है, तो कैसे बताओगे, आपने इस लाइन से नीचे आपने ए सी लेनी है, ए सी मतलब औसत लागत, ठीक है, एवरेज कॉस्ट। अब नीचे से एम सी, ठीक है, एम सी मतलब मैरिजिनल कॉस्ट। तो हमने दो शर्तें की थी, ठीक है। फर्स्ट ये कंडीशन थी कि एम सी और एम आर दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। दूसरा होगा कि एम सी वक्र एम आर को नीचे से काटेगा। देखो ये एम आर है, पूरी लाइन यहाँ लिखा हुआ है एम आर, एम सी नीचे से काटेगा किसको, एम आर को। ये वाली लाइन किसकी है, ए सी की, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ कंडीशन, एम सी इज इक्वल टू एम आर। दूसरा है एम सी कर्व इंटरसेक्ट एम आर कर्व फ्रॉम बिलो, कि वो नीचे से काटेगा, ठीक है। तो ये हमारी ए सी है, तो यहाँ तो हमारे इक्विलिब्रियम नहीं हुआ, क्योंकि ये तो ए सी और एम सी है, यहाँ तो कहीं ए सी लिख ही नहीं रखा, ठीक है। कहाँ पे है, यहाँ एम सी और एम आर कहाँ पे है, ये वाली जो लाइन है वो किसकी है, एम आर की। तो एम आर और एम सी यहाँ पे इक्वल हुए, ठीक है। और एम सी ने एम आर को यहाँ नीचे से काटा, यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका ई पॉइंट आ गया आपका इक्विलिब्रियम का, मीन्स संतुलन का। अब ये लाइन आपने ऐसे लगा देनी है, ये जो एरिया हुआ आपका, ठीक है, इसको नाम दे दो कोई, जैसे यहाँ पे P है, यहाँ B हो गया, यहाँ पे A हो गया। यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपकी रेवेन्यू ज़्यादा है किससे, कॉस्ट से, कि आपने लगाए थे 10 रुपये, आपको कितने मिल गए, 15 रुपये, ठीक है। तो ये हुआ आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आप ऐसे एरो का साइन लगाओगे, यहाँ पे लिख देना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। बताना है कि ओ एक्स अक्ष पर आउटपुट है, ओ वाई अक्ष पर रेवेन्यू है, और पी पी आपकी जहाँ औसत आगम और सीमांत आगम दोनों बराबर है। ए सी औसत लागत वक्र है, एम सी सीमांत लागत वक्र है। जहाँ पर एम सी ने एम आर को नीचे से काटा, ई पॉइंट पे, ई बिंदु या ई पॉइंट आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट शो करता है। पी बी, पी वी, ए ई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को शो कर रहे हैं। बस इसमें हमने इतना ही बताना है। अब हम करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमारा आता है नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ। तो वैसे ही जैसे हमने पुराना डायग्राम किया है कि यहाँ पे पी पी लाइन लेंगे, पी पी लाइन पे यहाँ पे ए आर इज इक्वल टू एम आर।
अब देखो जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास हुआ था तो हमने जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हुआ था तो हमने नीचे से ली थी लाइन, ठीक है, एसी को पी लाइन से नीचे लिया था। अब हमने क्या करना है, जब नॉर्मल प्रॉफिट्स आए तब हमें पी लाइन के ऊपर एसी को लेना है, ठीक है। पी लाइन के ऊपर एसी को लिया और नीचे से हमने इसको काट देना है एमसी से। तो ये है आपकी पीपी, यहाँ पे ए आर इज इक्वल टू एम आर है, ठीक है। अब वही हमारी दो कंडीशन है कि एम सी इज इक्वल टू एम आर, दूसरी क्या कंडीशन है कि एम सी वाकर एम आर को नीचे से काटेगा। तो यहाँ पे ये वाली लाइन जो एम आर की है और ये एम सी है, तो यहाँ नीचे से काटा तो यहाँ पे आपका ई पॉइंट आ गया। ई पॉइंट आपका है ई पॉइंट आपका क्या बताता है, इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन, ठीक है, संतुलन शो करता है। यहाँ पे आपके क्या है, ए आर इज इक्वल टू ए सी है, ठीक है। यहाँ हमने किया था कि ए आर इज ग्रेटर, मतलब ए आर क्या है आपकी ज़्यादा है और ए सी आपका क्या है कम है। अब इसमें क्या है आपका कि ए आर और ए सी जितनी लागत है उतनी ही रेवेन्यू है, मतलब उतनी ही आपको आई हुई है, ठीक है। तो इसको आप बताओगे कि आपको क्या हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक। बस इतना सही करना है इसमें। आप बताओगे कि ओ एक्स पर हमने आउटपुट लिया है, ओ वाई एक्स पर आपने रिवेन्यू और कॉस्ट ली है, ए सी आपकी औसत लागत वक्र है यानी कि एवरेज कॉस्ट है, एम सी आपकी सीमांत लागत वक्र है यानी कि मैरिजनल कॉस्ट है, पी पॉइंट जो है वो ए आर और एम आर, वहाँ पे ए आर इज इक्वल टू एम आर है, दोनों बराबर है। जहाँ पर एमसी ने एमआर को नीचे से काटा वहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वहाँ आपको सामान्य लाभ मिल रहे हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे मिनिमम लॉसेस। अब आपका आता है मिनिमम लॉसेस, न्यूनतम हानि। अब जैसे कि हमने पीपी लाइन पहले पिछले वाले डायग्राम में ली थी, वैसे सेम हमने लेनी है। यहाँ पे आपका ए आर इज इक्वल टू एम आर है, ठीक है। उसके बाद अब जो हम ए सी ले रहे थे, देखो जो हमने फर्स्ट पॉइंट किया था तो हमने पीपी लाइन से नीचे ली थी, ठीक है। जब हमने नॉर्मल वाला किया था तो हमने इसे टच किया था। अब हमने करना है लॉसेस, तो जो आपकी ए सी है वो क्या होगी, इससे थोड़ा ऊपर आपको लेना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल ध्यान से देखो, एक एक लाइन लगाओगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने पी वाली लाइन लेनी है जहाँ पे ए आर इज इक्वल टू एम आर होगा, ठीक। उसके बाद आपने थोड़ा सा ऊपर उसको लेना है ए सी को यानी कि औसत लागत वक्र को। उसके बाद एक लाइन आपने पीपी प्राइस वाली और लेनी है, पी, इसको P1 लिख लेना और यहाँ पर भी आप ऐसे लिख लोगे कि ए आर इज इक्वल टू एम आर है, ठीक है। और यहाँ पे टच करनी है लाइन, यहाँ इसको टच करेंगे आप तो इसको लिखो ए वी सी। देखो ये ए सी है यानी कि औसत लागत वक्र और ये ए वी सी है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, औसत परिवर्तनशील लागत। देखो जो ए सी है आपने लाइन से ऊपर ली है, जो ए वी सी है वो आपने इसको टच करती हुई ली है। उसके बाद आपने दोबारा से वही ऐसे लाइन लगा दो एम सी, ठीक, ये आपकी क्या हो गई एम सी। अब ये जब आपने ऐसे लगा दिया है तो ध्यान से देखना है कि कैसे क्या करना है। पहली शर्त क्या है कि एम सी और एम आर दोनों बराबर होने चाहिए और दूसरी शर्त ये है कि एम सी एम आर को नीचे से काटेगा। देखो ये लाइन है, यहाँ नीचे से इसने यहाँ पे काटा, ठीक है। यहाँ अब एम सी तो ये है, ए सी यहाँ पे है, यहाँ पे तुम्हारी नजरों में यहाँ पे काटा तो यहाँ पे नहीं आपने ई पॉइंट बताना है, ठीक है। जहाँ एम सी ने एम आर को काटा, एम आर तो ये वाली लाइन है तो यहाँ पे काटा है उसने, ठीक है। तो आपने ऐसे सीधे लाइन ले जाकर ऐसे, तो यहाँ पे काटा है तो ऐसे आप जाओगे, तो यहाँ पे आप लिखो वी ए और यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ गया, ई पॉइंट, इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे भी काटा है, यहाँ पे आप लोगे, यहाँ पे एन लिख लेना, यहाँ पे एम और जिसको बता दोगे जो ये वाला यहाँ पे लिखो आर पॉइंट, कुछ भी लिख लो। तो यहाँ पे शट डाउन पॉइंट, शट डाउन पॉइंट,
शट डाउन पॉइंट। और ये जो आपका एरिया आया है वो किसका आ गया है, लॉस का। तो आप बता दोगे कि ई पॉइंट पे संतुलन बिंदु है, ठीक है, संतुलन बिंदु है, यानी कि यहाँ पे ओ से एन तक आप क्या कर रहे हो, आउटपुट आ गया आपका संतुलन उत्पादन है, और वी पी ई ए आपका क्या है, कुल हानि है। यहाँ पे आपको क्या हुआ है, यहाँ पे ए आर से ज्यादा क्या है, कॉस्ट। यहाँ पे आपकी कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है। इट मीन्स आपने 8 रुपए लगाए थे, ठीक है, और आपको 6 रुपीज मिले, ठीक है। आपने क्या किया है, 8 रुपए लगाए थे, आपको 6 रुपीज मिले, मतलब कम मिले। तो क्या हो गया, आपको जब कम चीज मिल रही है तो लॉस हो गया, तो इसको बोलेंगे मिनिमम लॉस। तो आपकी एक्सप्लेनेशन आपने कैसे देनी है, वैसे कि ओ एक्स पर आउटपुट है, ओ वाई पर आपने यहाँ पे लेनी है रिवेन्यू और कॉस्ट। फिर बताना है ए सी वक्र औसत लागत वक्र है, ए बी सी औसत परिवर्तनशील लागत वक्र है, पी पी आपका यहाँ पे औसत आगम और सीमांत आगम दोनों बराबर हैं, ठीक है। और जहाँ पर एम सी एम आर को नीचे से काटा वहाँ पे संतुलन बिंदु है। और अगर आप आर पॉइंट पे करते हो, अगर प्रोडक्शन अब आर पॉइंट पे करते हो, ओ एम करते हो, तो आपको वहाँ पे अपना उत्पादन क्या करना पड़ेगा, उत्पादन को बंद करना पड़ेगा। आर पॉइंट शट डाउन पॉइंट है। थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।